नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है जी। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो पीढ़ियों से भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। ये कहानी है शबरी की। हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है ये आधारित है स्रोत सामग्री शबरी की भक्ति, प्रतीक्षा और प्रेम की पराकाष्ठा पर। जी। हमारा लक्ष्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके रेशे रेशे को खोलकर देखना है। भक्ति का असली सार क्या है, वर्षों की प्रतीक्षा में कैसी शक्ति छिपी हो सकती है, और प्रेम कैसे सामाजिक बंधनों को तोड़कर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। जी। तो कहानी की मुख्य पात्र हैं शबरी। रामायण के विशाल कथानक में उनका उल्लेख शायद संक्षिप्त हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। वो एक वनवासी भील समुदाय से थी, समाज की तथाकथित मुख्य धारा से काफी दूर। जी। उनकी पृष्ठभूमि बेहद साधारण थी, लेकिन श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम वो असाधारण थे। जी। ये विरोधाभास ही कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है ना? बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि भक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान मार्ग है, कर्म है, योग है, और फिर है प्रेम या शरणागति। शबरी की कहानी प्रेम भक्ति, जिसे मधुर भक्ति भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। इसमें भक्त और भगवान के बीच एक गहरा, एक निजी, प्रेमपूर्ण संबंध होता है। और शबरी का जीवन दिखाता है कि भक्ति किसी बाहरी योग्यता, जाति या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये तो सीधे हृदय से उपजती है और हृदय तक ही पहुंचती है। उनकी कहानी एक तरह से स्थापित सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती भी देती है। आपने चुनौती शब्द का इस्तेमाल किया, ये दिलचस्प है। चलिए कहानी की शुरुआत से इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि शबरी बचपन में ही अपने समुदाय से कुछ अलग महसूस करती थी और अंततः ऋषि मतंग के आश्रम में उनकी शरण में पहुंची। वहां उन्हें सिर्फ आश्रय नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा वाक्य मिला जिसने उनके जीवन को एक दिशा दे दी। ऋषि मतंग ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटी धैर्य रखना, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारी इस कुटिया में तुमसे मिलने आएंगे। जी, ये वाक्य महज एक भविष्यवाणी नहीं था। आप सोचिए, ये शबरी के जीवन का आधार बन गया। एक साधारण वनवासी कन्या को यह आश्वासन मिलना कि साक्षात परमेश्वर उससे मिलने आएंगे, इसने उनके जीवन को एक अलौकिक उद्देश्य दे दिया। और यहीं से उनकी उस असाधारण प्रतीक्षा की शुरुआत हुई, जिसे हम केवल इंतजार नहीं कह सकते। ये एक सक्रिय साधना थी असल में। साधना शब्द का आपने उल्लेख किया, क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकती हैं? आमतौर पर साधना का अर्थ हम ध्यान या तपस्या से लेते हैं। आता है, ये वो हर कर्म है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ किया जाए। शबरी के लिए उनकी जो दैनिक दिनचर्या थी, वही उनकी साधना बन गई। उनका हर दिन प्रभु राम के आगमन की तैयारी में बीतता था। और उनकी तैयारी का तरीका भी कितना अनोखा था। स्रोत बताता है कि वो हर दिन पास के जंगल में जाती थी, घंटों लगाकर जंगली बेर चुनती थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। वो हर एक बेर को पहले खुद चक्कर देखती थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो खट्टा या कसैला ना हो, बल्कि एकदम मीठा हो। जो बेर इस परीक्षा में खरे उतरते, उन्हें ही वो बड़े जतन से संभाल कर रखती, इस आस में कि जब राम आएंगे तो उन्हें सर्वोत्तम फल अर्पित कर सकेंगी। हाँ, और ये चखने की क्रिया ही इस कहानी का सबसे मार्मिक और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। अगर हम सामाजिक या पारंपरिक शुद्धता के नियमों से देखें, तो किसी चीज को चखकर दूसरे के लिए रखना उच्छिष्ट या झूठा माना जाता है ना? उसे अपवित्र समझा जाता है। किसी देवता को तो ऐसी चीज अर्पित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस समय। बिल्कुल, ये तो सामान्य शिष्टाचार के भी खिलाफ लगता है। फिर शबरी ने ऐसा क्यों किया? क्या ये उनकी अज्ञानता थी या कुछ और? इसे अज्ञानता कहना शायद सही न हो। मेरे विचार में ये भक्ति की पराकाष्ठा थी, एक ऐसा स्तर जहां भक्त का प्रेम स्थापित नियमों और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठ जाता है। शबरी का इरादा देखिए, वो अपने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहती थी। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनके राम को सिर्फ सबसे मधुर, सबसे उत्तम स्वाद ही मिले। उनका ये भाव इतना प्रबल और निश्चल था कि उनकी क्रिया, जो बाहरी तौर पर अशुद्ध लग सकती हैं, वो भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यहाँ प्रेम ने नियम को पराजित कर दिया। ये दर्शाता है कि भक्ति का सार बाहरी क्रियाकांड में नहीं, बल्कि आंतरिक भावना की पवित्रता में है। ये सचमुच अद्भुत दृष्टिकोण है। प्रेम की पवित्रता नियम की पवित्रता से ऊपर। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी।
स्रोत हमें याद दिलाता है कि शबरी ने यह साधना वर्षों तक जारी रखी। एक एक करके ऋषि मतंग के दूसरे शिष्य आश्रम छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि स्वयं ऋषि मतंग ने भी शरीर त्याग दिया। शबरी अकेली रह गई, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा। वो हर सुबह उसी उत्साह से उठती, कुटिया साफ करती, बेर चुनती, चखती और रास्ते पर नजरें बिछाए रखती, राम आएंगे। बस यही धुन थी कि पुष्टि करे। कोई बाहरी संकेत नहीं मिल रहा। समाज शायद उन्हें भोली या हो सकता है पागल भी समझता हो, लेकिन उनका भरोसा अटूट है, सिर्फ गुरु के एक वाक्य पर आधारित। आज के इस दौर में जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, जहां धैर्य एक दुर्लभ गुण बन गया है, शबरी की ये निष्ठा अविश्वसनीय लगती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। ये आंतरिक शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये एक तरह से डिलेड ग्रेटिफिकेशन का चरम उदाहरण है, लेकिन यहाँ इनाम भौतिक नहीं, आध्यात्मिक था। और अंततः वो दिन आया। राम रावण द्वारा सीता के हरण के बाद उन्हें खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ थे। चलते चलते वो उसी पंपा सरोवर के पास पहुंचे जहां शबरी की कुटिया थी। स्रोत उस मिलन के क्षण का बड़ा भावुक चित्र खींचता है। जब शबरी ने राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया की ओर आते देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वर्षों का इंतजार साकार हो रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो दौड़कर गईं और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। शब्द शायद खो गए होंगे उस समय, केवल भावनाएं रह गई होंगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य के, एक वृद्ध तपस्विनी जिसका पूरा जीवन एक प्रतीक्षा में बीता है, अपने आराध्य को अपने सामने देख रही है। वो अश्रु सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि वर्षों के संचित प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के थे। ये भक्ति की चरम परिणति थी वो क्षण। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण का सत्कार किया, आसन दिया, चरण धोए और फिर बड़े ही संकोच और प्रेम के साथ उन्होंने वो बेर प्रस्तुत किए जिन्हें उन्होंने इतने वर्षों से सहेज कर रखा था। एक एक बेर वो राम को अपने हाथों से खिला रही थी, वही बेर जिन्हें उन्होंने पहले खुद चखा था। एक यहाँ पर स्रोत एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करता है। वहां शायद लक्ष्मण या आसपास मौजूद अन्य लोग जो पारंपरिक नियमों को जानते थे, वे कुछ हिचकिचाए होंगे। मन में सवाल उठा होगा कि ये झूठे बेर भगवान को कैसे अर्पित किए जा सकते हैं। एक दबी हुई आपत्ति का भाव शायद रहा होगा, ये तो अपवित्र है। हाँ, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी उस समय के सामाजिक मानदंडों के अनुसार। लक्ष्मण जी का संकोच भी समझा जा सकता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई थे और शायद हर चीज शास्त्र सम्मत चाहते होंगे। लेकिन श्री राम की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने न केवल उन बेरों को स्वीकार किया, बल्कि बड़े प्रेम से खाया। और फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरी कहानी का और शायद भक्ति के दर्शन का सार है। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, संसार में मैंने अनेक फल खाए हैं, लेकिन इन बेरों जैसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। ये संसार के सबसे मधुर फल हैं, क्योंकि इनमें शबरी का प्रेम मिला हुआ है। ये वाक्य, ये कालजयी है। श्री राम ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर के लिए बाहरी शुद्धता, विधि विधान या सामाजिक नियम उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भक्त के हृदय का निर्मल भाव। उन्होंने शबरी के झूठे बेरों को स्वीकार करके केवल उनका मान नहीं रखा, बल्कि प्रेम भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने ये स्थापित किया कि भक्ति जाति, कुल, योग्यता, धन या पांडित्य पर निर्भर नहीं करती। ये तो हृदय का सीधा, सरल, निश्चल समर्पण है। उन्होंने एक हाशिए पर खड़ी स्त्री के प्रेम को उच्चतम सम्मान देकर सामाजिक समानता का भी एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया। ठीक है, सच्ची भक्ति का अर्थ है धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास। हाँ, ये तो शबरी के जीवन का आधार ही है। लेकिन यहाँ धैर्य का मतलब सिर्फ निष्क्रिय इंतजार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, उनका धैर्य सक्रिय था, आशा और प्रेम से भरा हुआ था। ये सिर्फ समय काटना नहीं था, बल्कि उस समय को प्रभु की स्मृति और सेवा में लगाना था। आज के जीवन में जहाँ परिणाम तुरंत न मिलने पर हम निराश हो जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, शबरी का धैर्य हमें सिखाता है कि गहरी आस्था समय की कसौटी पर खरी उतरती है। ये हमें आंतरिक स्थिरता और शांति देती है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन भी है वास्तव में। दूसरी सीख जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत छूती है, वो ये है कि प्रतीक्षा अगर प्रेम से की जाए तो वो स्वयं भक्ति बन जाती है। ये बहुत गहरा विचार है। प्रतीक्षा अक्सर हमें बोझिल लगती है, खालीपन का एहसास कराती है, लेकिन शबरी ने अपनी प्रतीक्षा को अर्थपूर्ण बना दिया। हर दिन बेर चुनना, उन्हें चखना,
कुटिया संवारना, प्रभु का स्मरण करना, ये सब क्रियाएं उनकी प्रतीक्षा को प्रेमपूर्ण बना रही थीं। उन्होंने इंतजार को ही अपनी उपासना का रूप दे दिया। इससे हमें ये सोचने की प्रेरणा मिलती है कि क्या हम अपने जीवन के अनिवार्य इंतजारों को, चाहे वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का हो, किसी बीमारी से उभरने का हो या किसी रिश्ते के सुधरने का, सकारात्मकता और प्रेम से भर सकते हैं। शायद तब वो प्रतीक्षा भी हमारे लिए बोझ न रहकर आत्म सुधार का एक अवसर बन जाए। और तीसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी सीख, ईश्वर जाति, योग्यता या बाहरी स्थिति नहीं देखते, केवल हृदय का भाव देखते हैं। जी, ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। ये सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समानता का उद्घोष है। ईश्वर की दृष्टि में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है, कोई धनी या निर्धन नहीं है। जो चीज मायने रखती है वो है हृदय की निर्मलता, प्रेम की गहराई और समर्पण की सच्चाई। शबरी, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर थीं, अपनी इसी आंतरिक शुद्धता और निश्चल भक्ति के कारण भगवान राम के लिए इतनी प्रिय हो गई। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी आडंबरों, जटिल कर्म कांडों या सामाजिक पहचानों में नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और पवित्रता में निवास करती है। ये हर तरह के भेदभाव पर एक आध्यात्मिक प्रहार है। ये कहानी वास्तव में कई परतों वाली है। एक साधारण सी दिखने वाली कथा में भक्ति, समाज, मनोविज्ञान और दर्शन के कितने गहरे सूत्र छिपे हैं। निश्चित रूप से शबरी की कहानी सिर्फ राम के प्रति उनकी भक्ति की कहानी नहीं है। ये मानवीय जिजीविषा, आस्था की शक्ति और प्रेम की सामाजिक नियमों पर विजय की भी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा आंतरिक विश्वास बाहरी दुनिया की उपेक्षा और अकेलेपन पर भी विजय पा सकता है। तो संक्षेप में कहें, शबरी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति मार्ग में धैर्य सर्वोपरि है, प्रेम से की गई प्रतीक्षा स्वयं एक साधना है और ईश्वर के दरबार में बाहरी पहचान नहीं बल्कि हृदय का सच्चा भाव ही स्वीकार्य होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का एक गहरा पाठ है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगी जो इसी स्रोत सामग्री से उभरता है और हमें अपनी मान्यताओं पर सोचने को मजबूर करता है। शबरी ने प्रेमवश सामाजिक अपवित्रता के नियम को तोड़ा और राम ने उसे स्वीकार किया। तो सवाल ये उठता है, क्या पवित्रता की हमारी पारंपरिक और अक्सर बाहरी धारणाएं जो साफ सफाई, रीति रिवाजों या जन्म आधारित शुद्धता पर टिकी होती हैं, कभी-कभी हमें भक्ति के वास्तविक सार यानी निश्चल प्रेम और शुद्ध इरादे को पहचानने और स्वीकार करने से रोकती हैं? क्या हम बाहरी रूप रंग में इतने उलझ जाते हैं कि आंतरिक सत्य को देख ही नहीं पाते? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर मनन करने की जरूरत है। अपनी पवित्रता की परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने का एक अवसर। इस विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।